टेंस और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले हमने इन सभी टेंस पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस यानी जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पहचान है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं और इसके पहले पास्ट टाइम दिया होगा, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 2006 से या गत रात से। इस तरह से जब टाइम दिया हुआ हो तब आपको यहाँ फॉर या सिंस का यूज करना है टाइम से पहले। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो उसमें आपको पास्ट टाइम दिया होगा कि वो कब से शुरू हुआ, कितने बजे से शुरू हुआ, समय निश्चित है या अनिश्चित है, वो सब आपको उसमें दिया होगा। उसके आधार पे आप फॉर या सिंस का यूज करोगे। यदि पास्ट टाइम नहीं दिया है तो सेंटेंस फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। मैं एक सीधा सा उदाहरण ले लेता हूं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है यानी पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी पढ़ रहा है। यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि कार्य पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है, लेकिन मैंने कहा वह पढ़ रहा है। यहाँ टाइम नहीं दिया, केवल बोलते समय कार्य हमारा हो रहा है, तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको यूज करेंगे। इसकी भी पहचान रहा है, रही है, रहे यह होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी यही होती है। अंतर यह है कि यहाँ टाइम दिया हुआ आपको होगा। यहाँ समझो आप हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वाले ही, सी, इट किसी का नाम या कोई नाउन है, उसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। जो प्लूरल सब्जेक्ट है ये वाले वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है और आई, इसके साथ भी हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो आई, यू और ये बाकी जितने भी हैं इन सब के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। और ये जो रेड से लिखे हुए हैं इनके साथ हम, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इनके साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए उस टेंस में आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाना है। पहले हम फॉर सिंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका यूज करना है। फॉर का यूज करते हैं हम अनसर्टेन, अनिश्चित या पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय जिसको कहे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक अवधि के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 5 आवर्स, 2 आवर्स, फ्यू डेज, 4 डेज, 2 मंथ्स, 1 ईयर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1 वीक। इस तरह से जब टाइम दिया हुआ हो तब आपको फॉर का यूज करना है कि कितनी देर से। देखिए अगर सेंस ये निकला कि कितनी देर से, जैसे 5 घंटे से, लेकिन टाइम यदि फिक्स होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं और उसका यूज करते हैं हम कब से, यानी एक टाइम फिक्स होता है इसके लिए। इसमें सर्टेन या पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे 3 o'clock, मंडे, मार्च 2010, since long yesterday, tomorrow morning, evening या 6 AM लास्ट ईयर या फिर लास्ट नाइट। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम सिंस का यूज करते हैं, जो कि एक फिक्स टाइम को शो करते हैं। सिंस का मतलब है कब से, तो वहां आपका एक टाइम फिक्स आता है, वो कब से पढ़ रहा है, 3 बजे से। लेकिन यहाँ फॉर का मतलब होता है फॉर कितनी देर से, वह आपका वो कब से पढ़ रहा है, 5 घंटे से।
तो 5 घंटे से लेके अब तक, यानी वो एक टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। इसके लिए हम अलग से और आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि जो टाइम अनिश्चित है उसके लिए फॉर का, जो निश्चित है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, जो बाकी टेंस में भी हमने पढ़े हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करोगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। फिर यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो सिंस फॉर लगा करके आपको टाइम लिखना है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हैज बीन का यूज होगा, ठीक है। फिर काम क्या है? खेलना, तो प्लेइंग आ गया। कब से? 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए हमें फॉर का यूज करना है। एक अनिश्चित टाइम होता है, फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं, बहुत सिंपल है। वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे 2 बजे से यानी एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस 2 o'clock। क्योंकि यहाँ 2 घंटा हो गया, एक ड्यूरेशन हो जाती है, अवधि हो जाती है। कितनी देर से? 2 घंटे से। यहाँ होता है कब से? 2 बजे से, यानी फिक्स टाइम होता है। तो कब से के लिए आप सिंस ओ क्लॉक, जब हमें पता लगे कि कब से यानी 2 बजे से, तो सिंस ओ क्लॉक। कितनी देर से? यहाँ एक ड्यूरेशन होती है, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है, तो मुकेश हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015। देखिए हमारे टेंस की पहचान क्या थी? जो पास्ट में शुरू हो और अभी भी जारी है, और साथ में टाइम दिया ही होगा पास्ट का। जैसे मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है, तो 2015 से रह रहा है, अभी भी वहीं रह रहा है। वह 2 बजे से पढ़ रही है, 2 बजे से पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। नेक्स्ट देखिए, हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। कार्य पास्ट में शुरू हुआ था 1 घंटे पहले टीवी देखने का, अभी भी जारी है। तो वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मैं सुबह से टहल रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से टहल रहा हूँ, यानी कार्य हमारा शुरू हुआ था सुबह से और अभी भी जारी है। आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का, टाइम भी दिया हुआ है, सिंस फॉर का यूज करोगे। ये वो सेंटेंसेज है, बहुत आसान है, आप इनको समझो, जानो, सीख जाओगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल नॉट लगाना है। कहाँ? हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लिखना। आपको ध्यान रखना, हैज बीन या हैव बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट आप लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज बीन है, दोनों के बीच में नॉट लगा दो। हैव बीन है, दोनों के बीच में लगा दो। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी का वैसे की वैसे है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, देखिए नहीं आ गया, आपको नोट लगाना है, तो ही के साथ हैज का यूज करोगे, फिर नॉट लगाओगे, फिर बीन। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा है, मुकेश हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से नहीं टहल रहा है, मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या देखा आपने? यहाँ केवल नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट लगाना होता है, हिंदी में नहीं लिखा होगा। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैज बीन और हैव बीन, तो हैज और बीन के बीच में आपको नोट लगाना है।
नेगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है और इनका आंसर यस या नो में होता है। हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले हैज हैव लिखोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद बीन लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बाकी वैसे की वैसे। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? यदि सामान्य सेंटेंस होता तो ये होता वह 2 घंटे से खेल रहा है। नेगेटिव होता तो वो होता वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा। लेकिन क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका आंसर यस या नो में होता है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है हमारा प्रश्न। तब आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वह 2 घंटे से खेल रहा है। कौन? वह क्या है? ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं। लिख दो हेल्पिंग वर्ब हैज ही, इसके बाद फिर आप बीन लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, लिख दिया। नेक्स्ट है क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो हैज सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है, हैज मुकेश बीन लिविंग हियर सिंस 2015। क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, हैव वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। क्या मैं सुबह से टहल रहा हूं, तो हैव आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या देखा आपने इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हैज हैव के बीच बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में आपको बीन लिखना है। बाकी तो वैसे की वैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपको फॉर या सिंस का यूज करना है टाइम के अकॉर्डिंग और फिर टाइम लिख देना है। नेक्स्ट डी है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, जिनमें प्रश्न भी किया जाएगा और नोट भी आएगा। स्ट्रक्चर समझ लो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, बस। बाकी वैसे की वैसे हैं। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, क्या प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं भी आया है, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का है, ये हम जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो कौन है, वह यानी ही। ठीक है, ही के साथ क्या आएगा, हैज लगा दिया, ही लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, फिर नॉट लिख दो, लिख दिया। बीन लगा दो, लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम, खेलने का, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा है, तो हैज मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। आपको लग रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सेंटेंस हो गए, कुछ भी नहीं है। हैज हैव बीन, हैज हैव नॉट बीन, यही तो है, बाकी तो वैसे की वैसे ही है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए, बहुत ही आसान है। डब्ल्यू एच फैमिली का देख लेते हैं। जब डब्ल्यू एच, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली भी हमारा इंट्रोगेटिव होता है, इनसे भी क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन इनके क्वेश्चन का जवाब यस नो में ना देके हमें डिटेल में देना होता है। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज हैव, सब्जेक्ट लिख दो, यदि नहीं लिखा है तो नॉट लिख दो, सेंटेंस में नहीं लिखा हिंदी का तो नॉट लिख दो, फिर बीन, इसके बाद वैसे की वैसे। कौन कौन से डब्ल्यू एच वर्ड है मैं हर टेंस में बताता हूँ, जैसे वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हूँ कौन, हूँ किसको। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है, देखिए सेंटेंस के बीच में आया क्या, प्रश्न पूछा गया, यदि वह होता क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, अब यह है वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है, आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, गिल्ली डंडे खेल रहे हैं, या कंचे खेल रहे हैं, तो आप शुरू करोगे आप क्या, यानी डब्ल्यू एस फैमिली, क्या को हम क्या बोलेंगे, वाट, क्या लिख दोगे, वाट। सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए
ही आएगा तो ही के साथ हैज का यूज होता है, व्हाट, हैज, ही, फिर बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर टाइम, फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही है, क्यों आया है, वाई लगाओ। वाई हैज सी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही है, वाई हैज सी। सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको विशेष ध्यान रखना है। तो वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही है, सी है, वाई हैज सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ क्यों नहीं रह रहा है, यहाँ नेगेटिव भी दिया है तो आप लिखोगे क्यों, यानी वाई, कौन है, मुकेश, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लिख दो, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाओ। तो वाई हैज मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। बहुत आसान है। सबसे पहले WH वर्ड लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो। हेल्पिंग वर्ब यदि 2 भागों में है तो पहले वाला भाग पहले लिख दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद दूसरा भाग लिख दो। और यदि नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। अब ये समरी है, इसको फटाफट समझ लो एक बार। वह सुबह से दौड़ रहा है, अफर्मेटिव का है। ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, नेगेटिव आ गया। शी हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, इंट्रोगेटिव आ गया, प्रश्न किया जा रहा है। हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, हैज ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों दौड़ रहा है, WH फैमिली का आ गया, वाई। हैज सी बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहा है, इसमें नॉट भी आ गया, तो वाई हैज ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो और आराम से बैठ के समझ लो। यदि पूरा समझाने के बाद भी कोई दिक्कत है तो आपको इससे पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। वे खेल रहे हैं, आप लिखोगे दे आर प्लेइंग, लेकिन सेंटेंस ऐसा हो वे सुबह से खेल रहे हैं तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट का समय दिया हुआ होता है और उसके साथ फिर हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं। यहाँ भी रहे हैं, रहा है आती है, यहाँ भी रहे हैं, रहा आता, लेकिन यहाँ समय दिया हुआ होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो ऊपर वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का। यदि पास्ट का टाइम दिया हुआ है, कितने समय से, कब से कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी हो, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टेंस के 10 सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बना करके मेरे को कमेंट्स बॉक्स में भेज दो कि सर हमने ये सेंटेंस बनाए हैं और ये सेंटेंस सही भी हमने बनाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। धन्यवाद।